नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार टोला सेवक भर्ती 2023 यानी कि काफी ज्यादा लोगों के मन में इस भर्ती के रिगार्डिंग सवाल चल रहा है। यानी कि सवाल की बात करता, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा और आवेदन फॉर्म भरकर कहाँ पे जमा करना होगा, कौन कौन से कास्ट के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कितना होगा। यानी बहुत से लोगों के मन में सवाल है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सारे सवालों का जवाब कि कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है, कहाँ पे जमा करना है, कौन कौन जाति आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो पे एंड तक बने रहेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी समझने के लिए और इसके बारे में सारी जानकारी जानने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिससे उस पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in वेबसाइट पर चलेंगे, जो कि बिहार का नंबर 1 वेबसाइट है। आप सबको पता होगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन है, आपको मिलेगा। देख सकते हैं रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एडमिशन। तो आपको नहीं ध्यान देना इस पे, आपको लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन पर ध्यान देना। देख सकते हैं फर्स्ट में आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, बिहार टोला सेवक भर्ती 2023। ठीक है, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। हालांकि हमने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट इसी वाले यानी पोस्ट पाएंगे। तो चलिए अब जो मुद्दे की बात करते हैं, जो भी हमने बताया कि क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है इस भर्ती को लेकर, आपके मन में सवाल क्या है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको, मतलब भर्ती का प्रक्रिया, मतलब आवेदन कितना पदों पे होगा। इसमें बात किया जाए, कुल पद की बात करें तो 2578 पद, जो कि सभी लोगों को पता है कि ये भर्ती 2578 पदों पे ही होगी। आवेदन प्रक्रिया जो होगा 19 अगस्त 2023 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये भी लोगों को पता है कि 19 अगस्त से इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा और लास्ट डेट की बात करें तो 4 सितंबर 2023 तक इसका आवेदन लिए जाएंगे। अब ये हो गया कंफर्म, यानी डेट, तारीख और पदों की बात, यानी कि 2578 पदों पे भर्ती होगी। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले जानकारी दिया गया है भर्ती का नाम, यानी बिहार टोला सेवक भर्ती 2023। ठीक है, टोला सेवक, इसी को शिक्षा सेवक भी बोल सकते हैं आप। लेखा का प्रकार बात करें, सरकारी नौकरी है। कौन आवेदन कर सकता है, इसमें बात किया गया है कि बहुत से लोग का सवाल है ये भी कि यूपी के लोग भी आवेदन करेंगे, झारखंड के लोग भी आवेदन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें बात किया गया केवल बिहार राज्य के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं, बिहार के निवासी किसी भी जिले से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्त पदों का नाम बात करते हैं, टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक। और रिक्त पदों की संख्या की बात करें 2578 पद, जो कि हमने पहले ही बता दिया। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि हमने इंटर किया है, हमने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया है, या अलग अलग कोर्स भी किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें 10वीं पास ही मांगा गया है। देख सकते हैं केवल 10वीं पास आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो इंटरमीडिएट के तौर पर आवेदन कर, उसका कोई मान ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसका मेरिट बनेगा ना, 10वीं मतलब जो भी आप मैट्रिक पास किए होंगे उसी के आधार पर बनेगा। ये बात अपने मन से निकाल लीजिएगा कि हम ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें भर्ती के आवेदन करेंगे तो हमारे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो भी मेरिट बनेगा यानी 10वीं पास के ही लोगों को बनेगा। ये हो गया कंफ्यूजन दूर। उसके बाद कर ले तो लोगों के मन में ये भी है कि सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो देख सकते कितने रुपए का वेतन दिया जाएगा। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, इसको लेकर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, जो कि इसमें लिखा गया है कि इतना सैलरी मिलेगा। लेकिन अनुमानित जो मान लगाया जा रहा है, अनुमानित यानी कि अंदाजा जो लगा है 10,000 रुपया आपका सैलरी होगा। ठीक है, 10,000 से कम भी हो सकता है और 10,000 से ऊपर भी हो सकता है। तो ये आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं, यानी 8,000, 10,000, 12, 15 इतना तक आपका सैलरी मिल सकता है। अब ये हो गया कंफ्यूजन दूर सैलरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा। आयु सीमा तो बहुत से लोगों के बारे में, बहुत से लोगों को मालूम है आयु सीमा कितना लगने वाला है। जैसे तो कम से कम अगर आपका 18 साल है उम्र, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक 45 साल। ठीक है, अब 45 अगर 46 साल है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। 18 और 45 के बीच में ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसका भी डेट लिखा गया है कि कितना देर तक आपका जोड़ाया जाएगा कि आपका 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2023 तक अगर डेट जोड़ा जा रहा है, अगर आप 18 वर्ष तक हो जा रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष मतलब ऊपर, तो ये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम जो ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, बहुत से लोगों का सवाल चल रहा था कि ऑनलाइन होगा, तो ऐसा नहीं है, ऑफलाइन आवेदन होगा, इसमें बताया गया है। और जो भी एनआईसी पोर्टल पर शायद तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बारे में हम जानकारी दे देंगे जैसे 19 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो ये हो गया। आवेदन आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, आवेदन इसके लिए आप करेंगे तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो भी बता दिया 19 अगस्त 2023 को और 4 सितंबर तक आप ऑनलाइन लास्ट डेट इसका रखा गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए और भी जानकारी है नीचे के जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी समझ लेते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बात कर लेते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दें, जो कि भर्ती का जो ऑफिशियल सूचना होगा 19 अगस्त को जारी किया जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आपको, 19 अगस्त को इसका भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा।
आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से ही शुरू कर दिया जाएगा। उस दिन मालूम चलेगा कि किस तरह आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर को होगा और उसके बाद जो भी आपका मैट्रिक पे यानी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। देख सकते हैं मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 9 सितंबर 2023 को आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं यानी उसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। ठीक है, यानी ये अच्छी बात हमें लगा कि मेरिट लिस्ट जारी होगा तो अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने की नहीं हमारा इतना था इतना कर दिया, किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होगी उस आपत्ति मतलब मेरिट लिस्ट में तो आप 16 सितंबर तक इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, जो कि मेरिट लिस्ट पर आपत्ति का समाधान करने का अंतिम तिथि होगा 19 सितंबर तक। 16 सितंबर से स्टार्ट होगा 19 सितंबर तक होगा समाधान आपका जो भी मतलब आपत्ति होगा उसका। उसके बाद आपत्ति के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर देने के बाद उसके बाद आपत्ति अगर दर्ज कराना है तो दर्ज करा देने के बाद 19 तारीख तक यानी 19 सितंबर तक आपत्ति दर्ज होगा। उसके बाद जो भी आपत्ति के बाद जो होने वाली प्रक्रिया यानी चयनित उम्मीदवारों की सूची जो कि एनआईसी के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कुछ जानकारी मिला था, पेपर न्यूज कर दिया था, इसका एनआईसी पोर्टल पर जारी किया जाएगा। ठीक है, आपत्ति के चयनित उम्मीदवारों की सूची जो भी सिलेक्टेड उम्मीदवार होंगे उनका वेबसाइट पर जारी किया जाएगा 23 सितंबर को। उसके बाद मेगा सूची का जिला कार्यक्रम अधिकारी ठीक है साक्षरता द्वारा 15 दिनों के भीतर अनुमोदन कर नियोजन पत्र सदस्य सचिव को भेजना है, जो कि 12 अक्टूबर को भेजा जाएगा। ठीक है, मेगा सूची का जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं साक्षरता के द्वारा 15 दिनों के भीतर ठीक है अनुमोदन कर नियोजन पत्र जो सदस्य सचिव को भेजना। उसके बाद संबंधित जो शिक्षा सेवक के प्रशिक्षण देने की संबंधित जो सूचना देना है 16 अक्टूबर को होगा। ठीक है, जो भी आपका जो भी प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग वगैरह वो 16 अक्टूबर को होगा। उस चयनित शिक्षा सेवक को प्रशिक्षण के अंतिम दिन नियोजन पत्र वितरण किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका ट्रेनिंग हो जाता है सिलेक्टेड हो जाते हैं, सिलेक्टेड हो जाने के बाद आपको 16 अक्टूबर को ट्रेनिंग होगा। जो भी शिक्षा सेवक का ट्रेनिंग होता है ठीक है किस तरह काम करना है, कहाँ पे क्या करना है, ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको जो बोलते हैं नियोजन पत्र वो आपको वितरण होगा 26 अक्टूबर को और चयनित शिक्षक सेवकों की सूची को जन शिक्षा निदेशालय में भेज दिया जाएगा, जो कि 31 अक्टूबर को भेजा जाएगा। और ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो कि भर्ती के रिगार्डिंग होने वाली है, तो यह आपको पता चल गया। अब नीचे क्यों आएंगे तो देख सकते टोला सेवक की बहाली कब होगी वही डेट बता दिया गया है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। अब मेन मुद्दा ये है कि अब आप आवेदन करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। इसमें जानकारी दिया गया आवेदक का आधार कार्ड तो जो सभी के पास है। ठीक है, छोटे से छोटे बच्चे के पास भी आधार कार्ड आजकल है, तो जाहिर सी बात है आपके पास भी आधार कार्ड होगा। और बैंक खाता पासबुक रहने वाला है आपका, और मांगे जाने वाले सभी शैक्षणिक दस्तावेज को स्वयं अभी प्रमाण पत्र छाया पत्र होगा। ठीक है, और जो भी आपका शैक्षणिक दस्तावेज है यानी जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक मोबाइल नंबर लगेगा जो कि चालू होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें बैलेंस ही नहीं होगा, मैसेज भी नहीं जाएगा, तो ऐसा मत दीजिएगा, चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया यानी कि भर्ती के रिगार्डिंग कुछ जानकारी। अब आपको यहाँ से समझ लेते हैं कि कहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि आवेदन पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखलाया जा रहा है क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे तो जो भी इसका ऑफिशियल फॉर्म आपको भर कर जमा करना है वही इसमें जानकारी देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको किस तरह भरना है, बताएगा। देख सकते हैं कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते आवेदक द्वारा भरा जाएगा, आपको खुद से भरना है जो भी जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी इसका जो एक लिस्ट जारी होगा कि कौन कौन से मतलब कहाँ पे भर्ती आई है उसका लिस्ट जारी होगा, तो वहीं के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं कि बिहार के जितने भी पंचायत हैं वहाँ के लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देख सकते बताएगा जिस पंचायत यानी वार्ड शहरी के लिए आवेदन दिया जा रहा है वहाँ को उसका नाम लिख देना है। ठीक है, आप कहाँ से आवेदन करें उसका नाम लिख देना है, कौन सा टोला है पंचायत है आपको इसमें नाम लिख देना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे लगा देना है, आवेदक आवेदिका का नाम देना है। ठीक है, यहाँ से दे देना है। उसके बाद पिता पति का नाम देना है, माता मतलब इस हाँ एक पॉइंट बात तो हम भूल ही गए, इसमें महिला भी आवेदन कर सकती है। ठीक है, देख सकते हैं महिला भी आवेदन कर सकती है, तो आपको ये से लिख देना है। उसके बाद माता का नाम लिख देना है, जाति प्रमाण पत्र लिख देना है। उसके बाद जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष आपको इसमें लिख देना है कि 21 मार्च 2023 1999 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने हिसाब से, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आप इसमें लिख दीजिएगा। और उम्र दिनांक देख सकते हैं 1/8/2000 मतलब 23 को कितना वर्ष हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अच्छी तरह से कि हाँ हम 1/8/2023 को इतने साल के हो रहे हैं, आपको इसमें लिख देना है। अस्थायी निवासी आपको भरना है, आपका मोहल्ला, गांव या टोला कहाँ पड़ता है, पंचायत कहाँ पड़ता है,
प्रखंड या नगर निकाय कहाँ पड़ता है, जिला, राज्य, पिन कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आपको इसमें भर देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का डिटेल्स आपको इसमें भर देना है। ठीक है, नीचे गिराएंगे तो देख सकते हैं ये सारा चीज दिया गया है, यानी घोषणा पत्र आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से आवेदक का पूरा नाम, हस्ताक्षर आपको दिख देना है। ये सारा चीज करके इसमें भर दीजिएगा, उस प्रपत्र का हस्ताक्षर इसमें मोहर लगा देना है। अब वहीं पे पता करने की जो भी आपका ये फॉर्म जमा होगा, आपके जो भी प्राइमरी स्कूल वगैरह होता है, कौन कौन से लोग कर सकते हैं, यहाँ देख सकते बात है कि टोला से फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, आप ओनली मैंडेटरी कैंडिडेट हैं, जैसे ईसाई हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते थे, तो अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर इस कैटेगरी से आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया यानी कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं उसका सवाल का जवाब। ठीक है, तो ये आपके बात तो मतलब सवाल का जवाब हो गया, यानी कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप जो भी आवेदन फॉर्म आपको भरकर कहाँ पे जमा कर देना है, तो प्रधानाध्यापक के पास आपको जमा करना है। तो कौन से प्रधानाध्यापक के पास, तो उस लिस्ट में जो 19 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी होगा, उस लिस्ट बनेगा कि आपके जो भी मतलब पंचायत में जो भी स्कूल पढ़ा है, उस कौन से स्कूल पढ़ा है, तो उसी प्रधानाध्यापक के पास आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो हम अभी बता नहीं सकते कि किसके पास जमा करना पड़ेगा, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी में जानकारी दिया होगा कि कहाँ कहाँ पे पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा शेयर कर ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। देख सकते हैं आवेदक पत्र शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के नियोजन हेतु दिनांक प्राप्त इन्हें पंचायत वार्ड, शहरी, प्रखंड या नगर निकाय, जिला के आवेदन दिया जाएगा, जिसका क्रमांक संख्या इतना है। ठीक है, आपको वहां पे जमा करना है। इसमें बता दिया जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे जारी होगा वहां पे बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जानकारी। तो आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा तो लाइक करिएगा और ज्यादा शेयर कर ताकि और भी लोगों को जानकारी। आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।